आपसे एक बात पूछें, आप उत्तर देंगे। हमारा विश्वास करता है अगर आपको कोई आशीर्वाद देता है, बुजुर्ग लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं 100 साल जियो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? भगवान की कृपा हो जाए, आप 100 साल जियो, भगवान की करुणा हो जाए, भगवान आपकी आयु बढ़ाए, खूब जियो, 100 साल तक खूब राज करो, बाबा की कृपा बने। अब मान लो आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया कि आप 100 साल जियो, और मान लो कोई आशीर्वाद तुमको दे और के 65 साल जियो, 70 साल जियो, 35 साल जियो, 40 साल जियो, आपको वो आशीर्वाद अच्छा लगेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा। आशीर्वाद कोई दे रहा है और वो कह रहा है कि 100 साल जियो, तो उसके मुख से सुनने में तुमको अच्छा लगेगा। आशीर्वाद कोई दे रहा है और आपने उसके मुंह से सुना कि 100 साल जियो, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। पर यदि कोई कहे कि आप 65 साल जियो, 70 साल जियो, 35 साल जियो, 40 साल जियो, तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा अधूरा सुनना अपने को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी भोलेनाथ के पास में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, या शंकर जी के शिवालय में देवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अधूरे मत जाना। जैसे राम मंदिर में नरियल को फोड़ा जाता है, भगवान कृष्ण के यहाँ नरियल को फोड़ा जाता है, जैसे गणेश जी के मंदिर में नरियल को फोड़ा जाता है, जैसे हनुमान जी के मंदिर में नरियल को फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां नरियल को फोड़ा नहीं जाता, पूरा की पूरा देवाधिदेव महादेव को दिया जाता है। सारे देवताओं को अगर चावल का दाना टूटा भी चढ़ गया तो स्वीकार होता है, पर महादेव की कथा कहती है कि मुझे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव की कथा कहती है एक दाना चढ़ाना, पर वो दाना खंडित ना हो, वो पूर्ण हो, पूर्ण, आधा नहीं चाहिए, टूटा हुआ नारियल नहीं चाहिए। बाबा की कथा कहती है कि मुझे जो देना वो पूर्ण समर्पित होकर देना, मुझे जो देना वो पूरा की पूरा आखा की आखा देना। आखा की आखा दीजिए, पूर्ण दीजिए, उसको तोड़ा ना जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाना या शिव महापुराण में जाना, आधे मत जाना। बैठे यहां पर हो, मन घर पर लगा हुआ हो, बैठे यहां पर हो, ध्यान चप्पल में लगा हुआ हो, बैठे यहां पर हो, मन कहीं और लगा हुआ हो, ऐसे कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। आज आप कथा के विराम दिवस पर आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, जमीन पर जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें जगह मिल जाए, ब्रज की रज में, भूमि पर, वहां आराम से बैठना। आज विराम दिवस की जब कथा हो, कथा का जब 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद पूरा हो जाए, कथा की आरती हो जाए, तब अपने इस पल्लू को उस भूमि पर नमन कर कर देवाधिदेव महादेव से कह कर जाना, बाबा पहली बार मैं इस कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, तू ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भरना,
मैं फिर कथा के पंडाल में पहुंचूं, ऐसी करुणा। उससे विनय कर कर, जहां जगह मिले वहां बैठकर उससे प्रार्थना कर कर दिल से जान, वो दिल से देता है। वो देने में कमी नहीं रखता महाराज। उसको पूर्ण समर्पण चाहिए, अधूरा समर्पण मेरे बाबा को नहीं चाहिए। आपका आधा मन यहां लगा, आधा मन कहीं लगा, तो वो बाबा को स्वीकार नहीं। कि तेरी कृपा बिना ना हिले बाबा को पूर्ण समर्पण आपका, आपकी पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण भरोसा मेरे महादेव को चाहिए। आधा भरोसा नहीं, आधी दृढ़ता नहीं, आधा विश्वास नहीं। एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे, जहाज में, और जहाज में घूमते घूमते पति पत्नी दोनों जहाज में जा रहे थे। जाते जाते जहाज में समुद्र के अंदर भयंकर लहरें चालू हो गई, सुनामी लहरें पड़ने लगी। सुनामी लहरें पड़ रही थी। पत्नी ने देखा कि पति ना जाने कहां गया और यहां तो लहर चल रही है, और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया है, पायलट ने अनाउंस कर दिया है, जहाज चलाने वाले उस नाविक ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज आधे घंटे के अंदर डूबने वाला है। जिसको बचना हो वो बचे। लोग जहाज में जो ट्यूब पड़े थे उन ट्यूब को फेंक फेंक कर जाने लगे, छोटी छोटी नौकाएं पकड़ कर जाने लगे। जो तैरना जानता था वो कूद कर जाने लगे। मैनेजर बार बार अनाउंस कर रहा है कि ये जहाज डूबने वाला है। पत्नी अपने पति को ढूंढती ढूंढती पहुंची तो ऊपर जहाज पर जाकर देखा तो पति खड़ा था, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, सुनामी लहरों का सुख ले रहा था। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, जहाज चलाने वाले उस मैनेजर ने कह दिया है, पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज डूबने वाला है। सब अपने अपने बीवी बच्चों को बचा रहे हैं, सब अपने अपने परिवार को बचा रहे हैं, चलो आप भी हमें बचाइए, चलो आप भी हमें बचाओ। पति लहरों का आनंद ले रहा था, उसने अपनी पत्नी की बात का स्मरण नहीं करा, उसने अपनी पत्नी की बात को नहीं सुना। वो तो बस केवल सुनामी लहरों का सुख ले रहा है, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा है। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर वापिस ऊपर आने के बाद पत्नी ने फिर कहा, देखो मैं मर जाऊंगी, सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए बचाना नहीं चाहते। तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए मुझे बचाना नहीं चाह रहे। मैं जान गई हूं आपकी राय, मैं आपको समझ गई हूं अच्छे से, आप मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। इतने में पति को क्रोध आया, पति ने जेब में से बंदूक निकाली, पत्नी के सिर पर रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। बंदूक निकालकर पति ने अपनी पत्नी के सिर पर रखा और कहता, अभी तुझे मार डालता हूं। पत्नी हंसने लगी, पत्नी मुस्कुराने लगी। पति हंसी ठाका लगाकर, पति ने पूछा क्या हुआ? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, ये मैं अच्छे से जानती हूं। पति ने कहा, तेरे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कह रही है कि मैं तेरा पति हूं, तुझे मार नहीं सकता। उसी तरह जैसा तेरा मुझ पर भरोसा है, पति कहता है मुझे मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मुझे मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं दे सकता।